इस जंगल का राजा एक बूढ़ा शेर था जो कभी अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। लेकिन अब समय के साथ उसकी ताकत कम हो चुकी थी और इसलिए अब उसे सही सलाह और समझदारी की जरूरत थी। पहले मैं अकेले ही पूरे जंगल पर राज करता था। मेरी एक दहाड़ से ही हर जानवर कांप उठता था। लेकिन अब समय बदल गया है। ताकत पहले जैसी नहीं रही और अब मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो मुझे सही रास्ता दिखा सके। और इसी जरूरत को पूरा करता था उसका सबसे भरोसेमंद सलाहकार, एक समझदार तोता। महाराज, राज चलाना सिर्फ ताकत का काम नहीं है, बल्कि समझदारी और धैर्य का खेल है। जब तक मैं आपके साथ हूं, आपको किसी भी खतरे से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हर परिस्थिति में आपका साथ दूंगा। तोते, तुम सिर्फ मेरे सलाहकार नहीं, मेरे सबसे सच्चे दोस्त भी हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूं तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे। दोनों के बीच का ये भरोसा बहुत मजबूत था। लेकिन हर भरोसे की एक परीक्षा होती है और वो परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जंगल के दूसरे कोने में एक लकड़बग्घा रहता था जो बाहर से हंसमुख दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत चालाक और लालची था। ये बूढ़ा शेर और उसका चतुर तोता है। अगर मुझे इस जंगल का राजा बनना है तो सबसे पहले मुझे उस तोते को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि जब तक वो है मैं कभी भी शेर को अपने जाल में नहीं फंसा सकता। और इसी सोच के साथ लकड़बग्घा ने एक खतरनाक साजिश रचनी शुरू कर दी। अरे भाई, इस जंगल में सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। और मुझे तो सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब मैं किसी की चालाकी पकड़ लूं। बंदर को अभी तक कुछ पता नहीं था, लेकिन बहुत जल्द वो इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला था। एक दिन मौका देखकर लकड़बग्घा धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा। महाराज, मैं आपके सामने सिर झुकाकर आया हूं क्योंकि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। लेकिन एक बात है जो मुझे आपको बतानी बहुत जरूरी लगती है। लकड़बग्घे, तुम इतनी गंभीरता से क्यों बोल रहे हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो, मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूं। महाराज, आपका जो सबसे भरोसेमंद साथी है वही आपको धोखा दे रहा है। वो तोता, वो चाहता है कि आप धीरे धीरे कमजोर हो जाएं और फिर वो खुद इस जंगल का राजा बन जाए। ये तुम क्या कह रहे हो? तोता ऐसा कर सकता है? जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही मुझे धोखा देगा? ये बात मैं कैसे मान लूं? शेर के मन में पहली बार शक का बीज बो दिया गया था। महाराज, आप ये क्या सुन रहे हैं? मैंने हमेशा आपकी सेवा की, आपकी रक्षा की, और आज आप मुझ पर शक कर रहे हैं? महाराज, धोखेबाज हमेशा खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करता है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप खुद जांच कर सकते हैं। बस, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तोते, तुम इस जंगल से चले जाओ। ठीक है महाराज, अगर यही आपका फैसला है मैं जा रहा हूं। लेकिन याद रखिए, सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। तोता धीरे धीरे उड़ता हुआ जंगल से दूर चला गया। अब लकड़बग्घा शेर का नया सलाहकार बन चुका था। अब इस जंगल का असली मालिक मैं हूं। अब मैं शेर को धीरे धीरे इतना कमजोर कर दूंगा कि वो खुद ही खत्म हो जाएगा। महाराज, आपको अब ज्यादा शिकार करने की जरूरत नहीं है। आराम कीजिए। कमजोर जानवरों को पकड़ना आपके लिए छोटा काम है। शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे सच में आराम की जरूरत है। धीरे धीरे शेर की ताकत कम होने लगी। वो पहले जैसा नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं दिन ब दिन इतना कमजोर क्यों होता जा रहा हूँ? क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? तोता जंगल से दूर अकेला और भूखा भटक रहा था। जंगल से दूर एक पुराने पेड़ के नीचे थका हुआ तोता बैठा था। तभी वहां बंदर उछलता कूदता पहुंचता है। अरे ओ भाई तोते, तू यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठा है? लग रहा है जैसे किसी ने तेरा वाईफाई बंद कर दिया हो। चल बता, क्या हुआ? किसने तेरा दिल तोड़ा? यार बंदर, मजाक मत कर। मेरी हालत सच में खराब है।
जिस शेर को मैंने अपना दोस्त समझा, उसी ने मुझे बिना गलती के जंगल से निकाल दिया। ओह, मतलब मामला दिल का नहीं, सीधा राजनीति का है। कोई ना, तू सही जगह आया है। अब खेल उल्टा होगा और मजा भी आएगा। तोता धीरे धीरे सारी कहानी बंदर को बताता है। लकड़बग्घे की चालाकी, शेर का गुस्सा, सब कुछ। वो लकड़बग्घा बहुत चालाक है। उसने झूठ बोलकर शेर के दिमाग में जहर भर दिया। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। मतलब विलन बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो भूल गया कि जंगल में एक बंदर भी रहता है जो उससे 2 कदम आगे सोचता है। तो आप क्या करेंगे? सीधे जाकर सच बताएंगे या फिर कोई चाल चलनी पड़ेगी? सीधे बोलेंगे तो शेर नहीं मानेगा, उसे खुद सच्चाई सुननी पड़ेगी। हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि लकड़बग्घा खुद अपने मुंह से सब कबूल करेगा। बंदर सीधे लकड़बग्घे के पास पहुंचता है और मासूम बनकर बात शुरू करता है। अरे वाह लकड़बग्घा जी, आजकल तो आपकी बहुत चर्चा हो रही है। सब कहते हैं कि आप ही असली दिमाग हैं इस जंगल के। शेर तो बस नाम का राजा है। अच्छा, लोगों को अब समझ आने लगा है। सच तो यह है कि शेर अब पहले जैसा नहीं रहा और असली ताकत अब मेरे पास है। सच में? मतलब अगर आप चाहें तो आप खुद राजा बन सकते हैं? बिल्कुल, बस थोड़ा सा समय और। मैंने उसे ऐसा कमजोर कर दिया है कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। शेर और तोता सब कुछ सुन रहे थे। शेर की आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों था। तो ये सच है, जिस पर मैंने भरोसा किया वही मुझे खत्म करने की योजना बना रहा था। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। महाराज, अब आपको सच्चाई दिख गई है, लेकिन गुस्से में फैसला मत लीजिए। उसे सबके सामने सजा दीजिए। गद्दार, तू मुझे कमजोर करके खुद राजा बनना चाहता था। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने उसी भरोसे को तोड़ दिया। महाराज, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो हमेशा आपकी सेवा करना चाहता था। अरे वाह, अभी तक तू खुद को राजा बना रहा था और अब महाराज मैं तो मजाक कर रहा था बोल रहा है। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। शेर का गुस्सा चरम पर था। धोखा देने वाले को इस जंगल में कोई जगह नहीं मिलती। आज के बाद तू इस जंगल में कदम भी नहीं रखेगा। महाराज, माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। गलती माफ हो सकती है, लेकिन धोखा नहीं। दफा हो जा यहां से। लकड़बग्घा जंगल छोड़कर भाग जाता है और अब शेर को अपनी गलती का एहसास होता है। तोते, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो और फिर से मेरे साथ रहोगे? महाराज, सच्चा दोस्त वही होता है जो गलतियों के बाद भी साथ दे। मैं वापस आ गया हूं, लेकिन अब हमें समझदारी से फैसला लेना होगा। और मुझे मत भूलना, अगर मैं नहीं होता तो अभी भी तुम दोनों भरोसा वर्सेस शक खेल रहे होते। जो मीठा बोलता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता, और जो सच्चा होता है वो हमेशा मीठा नहीं बोलता।